हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो ब्लूप्रिंट है आरबीसी बोर्ड ने जो पब्लिश किया था उसके अकॉर्डिंग ही है और आसानी से समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा अरेंज किया गया है ब्लूप्रिंट से हटकर। तो सबसे पहला अध्याय फर्स्ट है जो कि 4 नंबर का होगा, वैद्युत आवेश व क्षेत्र, इस चैप्टर का नाम है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा जो कि नियम या सूत्र आधारित होगा। यानी कि या तो कोई परिभाषा के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर डायरेक्ट सूत्र के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का जो कि होगा 1+2 की फॉर्म में। 1 नंबर में कोई परिभाषा पूछी जा सकती है और 2 नंबर के अंदर व्यंजक व्युत्पन्न करने का यानी सूत्र व्युत्पन्न करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अध्याय नंबर 2 है हमारे पास स्थिर वैद्युत विभव व धारिता, ये भी 3 नंबर का है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो कि नियम हो सकता है, सूत्र या विमा आधारित हो सकता है, विमा पूछी जा सकती है। एक प्रश्न संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल प्रश्न आएगा जो कि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट होगा। एक प्रश्न कौशल चित्र का आ सकता है, चित्र से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अध्याय नंबर 3 है हमारे पास जो कि 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का है। इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा 1 अंक का जो कि परिभाषा के ऊपर हो सकता है या शॉर्ट आंसर के ऊपर, डायरेक्ट जिसका आंसर लिखा जा सकता है 1 लाइन के अंदर 2 लाइन के अंदर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा जो कि 1 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का जो कि होगा व्यंजक व्युत्पन्न करने का, जहाँ पर डेरिवेशन आ सकता है। और एक प्रश्न आएगा हमारे पास न्यूमेरिकल, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल का। ठीक है, आगे चलते हम। अब ये जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा वो कितने नंबर का होगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पर ये 1 नंबर का हो गया, यहाँ पर ये 1 नंबर का हो गया, ये हो गया 1.5 नंबर का, तो ये भी कितना होगा 1.5 नंबर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अध्याय नंबर 4 है हमारे पास, ये है 4 नंबर का। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा 1+2 यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर एक परिभाषा, 1 नंबर के क्वेश्चन में परिभाषा पूछी जा सकती है और 2 नंबर का जो आएगा वो आएगा हमारे पास डेरिवेशन का, व्यंजक व्युत्पन्न करने का। अध्याय नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये 3 नंबर का चैप्टर है। इसके अंदर भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक खाली जगह आएगी इसमें और एक परिभाषा सूत्र आधारित शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। या तो परिभाषा पूछ सकता है या सूत्र पूछ सकता है या उससे संबंधित एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अध्याय नंबर 6 हमारे पास विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये 3 नंबर का है सॉरी, ये 3 नंबर का है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव, एक खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह का यानी कि रिक्त स्थान वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में। एक क्वेश्चन आएगा कौशल चित्र का यानी कि जिसके ऊपर डायग्राम का क्वेश्चन आ सकता है, चित्र बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा है चैप्टर का नाम और ये है 4 नंबर का। इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का जिसमें होगा व्यंजक व्युत्पन्न करना यानी कि डेरिवेशन का, और एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, जो कि 1.5 नंबर का होगा। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। यहाँ पर ये 2 नंबर का चैप्टर है यानी ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, 2 नंबर का ही है। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर यानी कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर देगा। चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी, ये 7 नंबर का चैप्टर है, सबसे ज़्यादा नंबर का ये चैप्टर है। तो यहाँ पर एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, ये तो 100% आना ही आना है, आपको पता भी होगा, ब्लूप्रिंट में भी दिया हुआ है। जो 1.5 नंबर का है ये कौशल से संबंधित है, कौशल का मतलब है चित्र बनाने का आ सकता है या उससे रिलेटेड आ सकता है। अब 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो कि होगा इस प्रकार से 1+2+1 की फॉर्म में। 1 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है, 1 नंबर का चित्र आ सकता है और 2 नंबर का आपको पता ही डेरिवेशन का पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में आपको अथवा के अंदर भी क्वेश्चन मिलेगा, इस चैप्टर में अथवा में जो 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं वो अथवा में आएंगे। ठीक है, फिर अध्याय नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी वे ऑप्टिक्स, ये 5 नंबर का चैप्टर है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, एक आएगा शॉर्ट आंसर यानी कि यहाँ पे ये किसी को समझ में नहीं आए तो ये शॉर्ट आंसर लिखा है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर का, परिभाषा पूछी जा सकती है जिसके अंदर। 1.5 नंबर का आएगा एक डेरिवेशन का, व्यंजक व्युत्पन्न करने का, और 1.5 नंबर का आएगा न्यूमेरिकल।
ठीक है, ये जो ब्लूप्रिंट आया था बोर्ड का उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज किए गए हैं। अध्याय नंबर 11 है द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये 4 नंबर का चैप्टर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक हमारे पास डेढ़ नंबर का परिभाषा और व्यंजक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेढ़ नंबर का क्वेश्चन आएगा परिभाषा प्लस व्यंजक, और डेढ़ नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, फिर अध्याय नंबर 12 है जो कि 3 नंबर का है। यहाँ पर डेढ़ नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक तो डेरिवेशन आने वाला है और एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 13। अगर अभी तक आप वीडियो पर बने रहे हैं तो लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अध्याय नंबर 13 है नाभिक, जो कि 3 नंबर का है, और यहाँ पर एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है जिसके अंदर परिभाषा और व्यंजक पूछा जा सकता है। परिभाषा 1 नंबर की और 2 नंबर का व्यंजक व्युत्पन्न करने का यानी डेरिवेशन आ सकता है। अध्याय नंबर 14 है अर्धचालक। अर्धचालक में हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ये 6 नंबर का चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नंबर है। जैसे यहाँ पर एक और चैप्टर था, जैसे यहाँ पर 7 वाला चैप्टर था, सॉरी 9वां चैप्टर था 7 नंबर का। उसी प्रकार से ये अर्धचालक है 6 नंबर का। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर का चित्र पूछा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, शॉर्ट आंसर में चित्र पूछा जा सकता है। और 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वही है पैटर्न 1 + 2 + 1 का, और यहाँ पे अथवा में आएगा परिभाषा, व्यंजक व चित्र। अब चित्र में यहाँ पे ग्राफ भी पूछा जा सकता है, चित्र भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अथवा में आएगा, ये आपको याद रखना है। तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं जो बोर्ड के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग है, तो उनका यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर लिख दिया है, और आपने ब्लूप्रिंट भी देख लिया है, और कितने कितने मार्क्स के आ सकते हैं ये भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, इसके लिए आपको स्वयं को देखना पड़ेगा, क्योंकि कौन से चैप्टर बड़े हैं कौन से चैप्टर छोटे हैं, आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। किसका अच्छे से आपने अभी तक रिवीजन कर रखा है, पढ़ रखा है, या आपको जो इजी लगता है उन चैप्टर्स को पहले कीजिएगा। जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं, जैसे ये 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे 7 नंबर का इस टॉपिक में से, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर ये 5 नंबर का ये देखिए 10वां चैप्टर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले उन चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर ज़्यादा मार्किंग आपके आ सके। कोई जैसे 2 नंबर का चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, 3 नंबर का चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, जहाँ पे टाइम लग सकता है, या आपने पहले एक बार नहीं पढ़ रखा है, उसकी तैयारी नहीं कर रखी है, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप वही चैप्टर करेंगे जिसकी तैयारी आपको अच्छे से कर रखी है। अब फिजिक्स में न्यूमेरिकल के ऊपर खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो डेरिवेशन है वो सभी बच्चे याद करते हैं, परिभाषाएं, सूत्र, ये सब करते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल है वहाँ पे थोड़ी कमी रख देते हैं, जिसकी वजह से फिजिक्स में ज़्यादा नंबर नहीं आते। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहते हैं, 95 क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल करने ही होंगे। आपने अगर न्यूमेरिकल छोड़ा तो सीधा लॉस होगा आपको। अगर आपको कोई चीज़ में न्यूमेरिकल अगर सॉल्व नहीं होते हैं, तो आप ये जो सॉल्व करने का टाइम है वो अभी है। आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले करेंगे तो आपको इतना याद भी नहीं रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आपको पूरा नहीं आता है तो जो दिया गया है प्रश्न में, आपको याद रखिएगा, दिया गया जो है वो आप लिखिएगा। आपको अगर सूत्र याद है तो सूत्र लिखिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलने की संभावना बनेगी। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।